नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम खड़े हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। पहाड़, बर्फ, नदियां और शांत वातावरण। लेकिन सवाल ये है कि हिमाचल की राजनीति भी उतनी शांत है। उससे पहले करेंगे बात हम हिमाचल प्रदेश की ओपिनियन पोल की। उससे पहले कर लीजिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और आपको पता ही होगा हमारे चैनल के ऊपर जो कॉन्टेस्ट चलता है वो हर वीडियो के अंत में बताया जाता है। तो आज का ये है कि कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर बताइए। और आपका जो भी प्राइज़ पोल होगा वो आपको व्हाट्सएप द्वारा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। लेकिन सवाल ये है, हिमाचल की राजनीति भी उतनी शांत है या नहीं, या फिर इस बार चुनावी माहौल कुछ और ही कहना चाहता है। आज हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। आज हम सीधे जनता से पूछेंगे जनता क्या चाहती है, जनता किसके साथ खड़ी है और जनता किसके सत्ता सौंपने का मन बना चुकी है। आज का सवाल बहुत सीधा है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो जाए तो आपकी वोट किसे जाएगी, वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौजूदा हालात की। महंगाई, बेरोजगारी और सेब किसानों की चिंता, पर्यटन से जुड़ा रोजगार और साथ ही सड़कें और स्वास्थ्य और शिक्षा का सवाल। हिमाचल की जनता इन मुद्दों पर ही सोचती है ज़्यादातर। चलिए सीधे चलते हैं ग्राउंड पर जनता के बीच। भाई साहब नमस्कार, आप किस जिले में हैं? आपका पहला सवाल, हिमाचल में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, लोग कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी है, राशन महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई है। जनता पूछ रही है विकास के दावे कहाँ हैं? अब सवाल उठ रहा है, क्या जनता मौजूदा सरकार में खुश है या फिर बदलाव चाहती है? चलिए अगली आवाज़ सुनते हैं माता जी की। इस बार वोट किसे देंगे और क्यों? यह साफ दिख रहा है, महिला के मुद्दे बहुत अहम है। स्वास्थ्य सुविधाएं, बुजुर्गों की पेंशन, बच्चों का भविष्य महिलाएं पूछ रही है। वादा तो बहुत किया गया, लेकिन जमीन पर कितना उतरा? अब बात करते हैं युवाओं की, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ा फैक्ट युवाओं का होता है। भाई आप युवा है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या फिर पलायन, क्या सोचते हैं आप? युवा कहते हैं डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। पढ़ाई के बाद या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या चंडीगढ़। सवाल ये है, क्या हिमाचल अपने युवाओं को रोक पाएगा? अब बात करते हैं किसानों और बागवानों की। से हिमाचल की पहचान है, लेकिन सेब उत्पादन कहाँ रहे हैं? लागत बढ़ गई है, मुनाफा घट गया है। सरकार से उम्मीद बहुत है लेकिन भरोसा डगमगा रहा है। अब बड़ा सवाल है, राजनीति किसको और क्यों दी जाएगी? चलिए उससे पहले हम रूबरू हो जाते हैं आज के ओपिनियन पोल से। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सबसे पहले निकल कर आता है बिलासपुर, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनमें एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अन्य का खाता साफ दिख रहा है यहाँ। अब बात करते हैं चंबा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट आती है निकल कर, जिनके अंदर एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है उनका खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं हमीरपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 3 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं कांगड़ा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 15 सीट आती है, जिनके अंदर इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है 4 सीट और एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है 11 सीटें। और अन्य का खाता यहाँ भी साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं किन्नौर जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 1 सीट निकल आती है, में एक एनडीए को जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले कुल्लू की, इसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है।
और जो अन्य दल की पार्टी है उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं स्पीति की, जिसके अंदर विधानसभा की एक सीट निकल कर आती है, जिनमें एक सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है, माफ कीजिए एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। इंडिया और अन्य खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। बात कर लेते हैं मंडी जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। जो अन्य की दल की पार्टी है उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। बात कर लेते हैं अब शिमला की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है उनका खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते दोस्तों सिरमौर की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं अब सोलन जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी उनका खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों बात कर लेते हैं ऊना जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आज हमने हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल की कुल 68 सीटों की बात की, जिसके अंदर बहुमत जो एनडीए पार्टी है 40 सीटों का हासिल कर रही है, और जो इंडिया गठबंधन है उनके खाते में 22 सीट जाती हुई दिख रही है, अन्य का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या लिख रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जनता का क्या उल्टफेर है, क्या चाहती है हिमाचल प्रदेश की जनता, कौन बने अगला मुख्यमंत्री, और सरकार से क्या चाहती है कि वादे ना करे वो कार्य भी पूरे करें। और जनता इसी मुद्दे को लेकर बहुत सवाल करती है, लेकिन हर बात का उत्तर नहीं मिलता उनको। तो हम आपकी आवाज़, जनता की आवाज़ सरकार तक लेके जाते हैं। हमारा हौसला बुलंद रखने के लिए आप हमें कमेंट, लाइक, शेयर कर और फॉलो करके ज़रूर से बता दें। नमस्कार।